अम्बाला में अपनी मांगों को लेकर बीते 25 दिनों से हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर ने अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल की कोठी का घेराव किया और खूब यहां पर नारेबाजी की गई है। आशा वर्कर 26,000 न्यूनतम वेतन, स्थायी नौकरी, 65 साल की रिटायरमेंट उम्र, पीएफ की सुविधा और हर साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। आशा वर्कर का यह आरोप है कि वे बीते 5 साल से सरकार से अपनी मांगों को लेकर बात कर रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, जबकि उनकी मांगे पूरी तरह से जायज है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी 25वें दिन पे आज हड़ताल पहुंच गई है और सरकार का तानाशाही रुख आप लोग देख रहे हैं। हम 2018 के बाद हमारी कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी 1 रुपया आशा का बिल्कुल नहीं बढ़ा है। काम 40 से भी ज्यादा हो गए हैं, ऑनलाइन काम का बहुत ज्यादा दबाव हो गया है। आशा वर्कर की जो मांग है वो स्थायी कर्मचारी की है और 26,000 न्यूनतम वेतन है और 65 साल रिटायरमेंट की उम्र की जाए आशा वर्कर की और पीएफ की सुविधा दी जाए और हर साल जो है सुरक्षा का भी उनको दिया जाए और हर साल बढ़ोतरी भी महंगाई भत्ते के साथ जोड़ी जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने काफी पूरे 5 साल में बार सरकार से हम जो है मांग पत्र देते रहे, बात करने के लिए हम लोग सरकार से विनती करते रहे, अपील करते रहे, लेकिन सरकार का कोई रुख नहीं रहा हमारे उसमें। और 8 अगस्त से अब हम बिल्कुल हड़ताल पे थे, तब भी सरकार ने हमारे साथ कोई बात नहीं की। 12 अगस्त को अनिल विज जी ने हमें कहा था, हम वहां पर गए थे, तब उन्होंने कहा था कि आपकी बातें हम टेबल पे रखेंगे, आपकी बात विभाग से और स्वास्थ्य के अधिकारियों से करवा के जो होगा वो करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर कहीं दिन कोई भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और जब हमारी बेरुखी की गई तब आशा वर्कर ने जो है पंचकूला विधानसभा की कूच का निर्णय लिया और जब वो वहां पर गई तो उन पर पूरे अत्याचार हुए, आशाओं को नजरबंद किया गया, उन पर अत्याचार किया, धक्के मुक्के लगा के उनको बसों में चढ़ाया गया, घरों में भी बंद किया गया, थानों में भी बंद किया गया और उसके बावजूद हमारी 3 आशा वर्कर की डेथ भी हो गई। चरखी दादरी से बहन कमला की, जमुनानगर से पारुल की, एक हमारी जो है अमली से आशा वर्कर की भी डेथ हो गई और कई आशा वर्कर जो है वो हमारी कोमा में है, जबकि सरकार ये दावा करती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ। और ये जो है ये भी भारत की आशाएं हैं, जो ये भारत की बेटी हैं जो जन जन का ख्याल रख रही हैं, घर घर का डाटा नीचे से लेके ऊपर तक सभी अधिकारियों को ये आशा वर्कर देती हैं। आज उनका काम बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है आशा वर्कर की वजह से पूरे विभाग का। और डिलीवरियां भी ऑटो में हो रही हैं, होम डिलीवरी भी हो रही है, जच्चा बच्चा की डेथ भी हो रही है और जबकि सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो जनहित में भी काम नहीं कर रही है। उसे ना तो आशा वर्कर का ध्यान है ना ही जनता का ध्यान है। हम ये बात जताने के लिए असीम गोयल जी के पास अब आए थे। हमें डीसी पे भी कल बैठने के लिए मना कर दिया गया, वहां पे नोटिस दिया गया कि आप डीसी साहिबा पे भी वहां पे भी आप आंदोलन नहीं कर सकते। तब हमने ये रूपरेखा बनाते हुए आज असीम गोयल जी को अपनी मांगों को ध्यान दिया है, मांग पत्र दिया है। हम आशा करते हैं कि हमारे विधायक जो है हमारी बात आगे तक पहुंचाए और आशा वर्कर की मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने हमारी मांगों को सुना है। जो हमारे साथ 28 अगस्त को विधानसभा कूच के दौरान जो व्यवहार हुआ, 1 सितंबर को जो हुआ, वो हमने आप बीती उनको सुनाई है। तो उस पे तो वो चुप्पी साधे रहे। जो पुलिस प्रशासन ने एक यहाँ से भी हमारा धरना उठवाया है और 28 अगस्त की घटना के ऊपर मांगों पे उन्होंने जरूर कहा है कि मैं विधायक साहब को कह के और माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और आपकी बातों का, मांगों का समाधान करेंगे। और एक टिप्पणी ये भी की है कि सरकारें अच्छे के लिए ही होती हैं। तो होती है बिल्कुल, इसीलिए जनता सरकार को चुनती है। लेकिन अगर आप देखें 2014 से लेकर 2023 तक आशा वर्कर समेत मेहनतकश जनता का कोई भी वर्ग है, किसी के प्रति भी ये सरकार अच्छी नहीं रही। तो अब हम ये कहना चाहते हैं, ये 11 सितंबर तक हड़ताल आगे बढ़ाई जा चुकी है आशा वर्कर यूनियन द्वारा। आगे जो भी निर्णय होगा उस पर हम फैसला लेके अगली कार्रवाई करें। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।